हेलो माय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम टू बीएससी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पेलवाड़ा के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो क्लास 12 है, बाहरी क्लास के लिए मैं कह रहा हूँ, और लेक्चर नंबर हमारा 12 है और चैप्टर हमारा 2 चल रहा है आपके भी। तो देखिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मांग, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं डिमांड। ठीक है, इस डिमांड क्या होती है उसको समझना अच्छे से। तो देखिएगा, हम लोगों ने उपभोक्ता के बारे में पहले पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ेंगे वो है मांग। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है कि अगर आपके पास में बेल आइकन का प्रेस किया हुआ होगा तो आपको आने वाली लेक्चर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल सकेगा, अन्यथा आपको कई समय तक वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो चलेगा। मांग क्या होती है, देखिएगा कि सर मांग वस्तु की वह मात्रा है जिसे निश्चित कीमत और निश्चित समय अवधि में उपभोक्ता खरीदने के लिए सर तत्पर रहता है। जहां पर अगर निश्चित समय अवधि है, निश्चित टाइम है और निश्चित कीमत है, तो वहां पे क्या होगी सर, मांग होगी। यानी कि कोई भी कस्टमर है, अगर कोई भी कस्टमर निश्चित टाइम के अंदर और निश्चित प्राइस के अंदर कोई वस्तु को खरीद रहा है या खरीदना चाहता है, तो वो क्या उसकी मांग है, वो क्या उसकी डिमांड है। ध्यान रखना, इच्छा अलग होती है, आवश्यकता अलग होती है। इच्छा अलग, आवश्यकता अलग और मांग अलग होती है। इच्छा क्या है, मेरी इच्छा है कि मुझे गाड़ी चाहिए, ये मेरी इच्छा है। अब मेरे पास में पैसा नहीं है तो वो मांग नहीं है। मैं कह रहा हूं मुझे गाड़ी चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए, कितनी कीमत की गाड़ी चाहिए, उसकी प्राइस क्या है और कब चाहिए। अगर जहां पर टाइम नहीं है और जहां पर उसकी प्राइस नहीं है तो वो मांग नहीं है। आवश्यकता क्या होती है कि भाई मैं सिवनी जा रहा हूं पढ़ाने के लिए, तो मुझे गाड़ी की आवश्यकता है। मैं सोच रहा हूं कि इस दिवाली पर गाड़ी ले लूं, मैं सोच रहा हूं कि मुझे इस दिवाली पर गाड़ी चाहिए और मैं सोच रहा हूं कि 8 लाख रुपए तक की गाड़ी चाहिए, तो ये मांग है। ये क्या है सर, मांग है। अब मैं खरीदूं या ना खरीदूं वो बात की बात है, लेकिन मेरे पास मैंने कह दिया कि सर मुझे 8 लाख रुपए की गाड़ी चाहिए और मैंने कह दिया इस दिवाली पर, तो वो आपकी मांग है। ठीक है, तो जहां पर आपके अगर निश्चित कीमत हो गई, जहां पर आपकी अगर निश्चित कीमत और निश्चित समय आती है, तो वो आपके क्या है सर, मांग है। वो आपकी क्या है सर, डिमांड है। ठीक है, समझ में आ गया है। मांग क्या होती है, मांग वस्तु की वह मात्रा है जिसमें निश्चित कीमत और निश्चित समय अवधि में उपभोक्ता खरीदने के लिए तत्पर रहता, तैयार रहता है। ठीक है, अब आता है मांग के प्रकार। तो मांग 2 प्रकार की होती है, एक तो है सर व्यक्तिगत मांग और एक है बाजार मांग। यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि मांग के प्रकार। समझ में आया, मांग कितने प्रकार की होती है, एक तो होती है बाजार मांग, एक होती है व्यक्तिगत मांग। अब सर ये व्यक्तिगत मांग होती क्या है उसको देखना, तो सर व्यक्तिगत मांग से अभिप्राय है एक निश्चित अवधि में निश्चित कीमतों पर एक उपभोक्ता द्वारा वस्तु की मांगी गई मात्रा से है। ध्यान रखना, व्यक्तिगत मांग में क्या होगा, एक उपभोक्ता होगा। व्यक्तिगत मांग में क्या होगा सर, एक ही उपभोक्ता होगा। समझ में आएगा नहीं? व्यक्तिगत मांग में कह रहा हूं, व्यक्तिगत मांग में केवल और केवल आपके पास में सर एक ही उपभोक्ता होगा और उसमें भी निश्चित अवधि होगी। ध्यान रखना, इसमें मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया है, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया है। इसमें मैंने क्या जोड़ा, केवल एक उपभोक्ता, एक शब्द लिखा है, बात होगी वही है। व्यक्तिगत मांग में मैं क्या कह रहा हूं सर, निश्चित अवधि होगी, लेकिन इसमें विभिन्न कीमतें होगी, इसमें विभिन्न कीमतें होगी, बहुत सारी कीमत होगी और उसमें मात्रा में भी परिवर्तन होगा। मात्रा में भी क्या होगा सर, परिवर्तन होगा। ठीक है, तो जहां पर मैं अगर एक उपभोक्ता की बात करूंगा, एक पर्सन या एक कस्टमर की बात करूंगा, तो वो आपकी कौन सी है सर, व्यक्तिगत मांग। वो आपकी कौन सी है सर, व्यक्तिगत मांग, यानी कि पर्सनल डिमांड जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं। सेकंड आपके बाजार मांग। सेकंड क्या है सर, आपके
बाजार मांग यानी कि मार्केट डिमांड क्या होती है सर, तो उसको देखना। बाजार मांग से अभिप्राय एक निश्चित अवधि, क्या कह रहा हूं सर, एक निश्चित अवधि में विभिन्न कीमतों पर सभी उपभोक्ता, मैं क्या कह रहा हूं सर, सभी उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई मात्राओं से है, सभी उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई मात्राओं से है। ठीक है, समझ में आया क्या है? यहां पर मैंने क्या कहा है सर, सभी उपभोक्ता, यहां पर मैंने शब्द क्या है सर, सभी, यानी कि मार्केट के अंदर एक कस्टमर नहीं होता, मार्केट के अंदर बहुत सारे कस्टमर होते हैं, तो बहुत सारे कस्टमरों के अंदर जो मांगी की जो मात्रा होती है उसका योग होता है। ठीक है, तो मैंने दूसरे शब्दों में भी लिखा अथवा में कि सर बाजार मांग में सभी उपभोक्ताओं की मांग का योग होता है, मैंने पहले लिखा है सभी उपभोक्ता, जबकि यहाँ पर क्या है सर, एक उपभोक्ता, व्यक्तिगत में एक उपभोक्ता होगा और जबकि यहाँ पर क्या होगा सर, सभी उपभोक्ता होगी। समझ में आया कि नहीं? मांग क्या होती है, जहां पर अगर डिमांड क्या होती है वो देखना, जहां पर आपकी अगर टाइम फिक्स है और जहां पर आपकी अगर प्राइस फिक्स है और उस कंडीशन में अगर कोई उपभोक्ता वस्तु को खरीद रहा है तो वही आपकी क्या है सर, मांग है, डिमांड है। ठीक है, व्यक्तिगत मांग जहां पर एक उपभोक्ता होता है और निश्चित समयावधि में विभिन्न कीमतों पर वस्तु को खरीदने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत मांग से भी है एक निश्चित अवधि में विभिन्न कीमतों पर एक उपभोक्ता द्वारा वस्तु की मांगी गई मात्रा से है। ठीक है, यानी कि वो जितना भी कंज्यूम करेगा अलग अलग प्राइस पर। ठीक है, 1 रुपए में अलग मात्रा होगी, 2 रुपए में अलग होगी। ठीक है, बाजार मांग में मैंने कह दिया कि सर बाजार मांग से भी प्राय एक निश्चित अवधि में और विभिन्न कीमतों पर सभी उपभोक्ताओं पर वस्तु की मांगी गई मात्राओं से है। समझ में आया कि नहीं आया? मांग कितने प्रकार की सर, 2, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग। समझ में आया कि नहीं आया? कितने प्रकार की सर, 2। मांग में ध्यान रखना, मैंने कहा निश्चित कीमत और निश्चित समय, यहाँ पर यह मत कहना कि विभिन्न कीमतें, नहीं, यहाँ पर निश्चित कीमत की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ये आपके मार्केट डिमांड और ये आपके पर्सनल डिमांड। अब नेक्स्ट आपको मैं बता देता हूँ मांग फलन क्या होता है, फिर देखेंगे मांग अनुसूची क्या होती है, तो उसको भी देख लेना एक बार उसको नोट कर लो, तुरंत प्रभाव से स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, तो चलेगा। अब आज का जो लेक्चर में यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आज के इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको मांग क्या होती है, मांग के प्रकार आपको बता दिए। अब नेक्स्ट अगले लेक्चर के अंदर मुझे समझाना होगा कि मांग फलन क्या है, मांग का नियम क्या होगा और मांग की अनुसूची क्या होगी। मांग फलन, मांग का नियम, मांग अनुसूची के प्रकार और मांग वक्र। ठीक है, तो उसके बारे में मुझे समझाना होगा क्योंकि उसमें भी काफी लंबा समय जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि पूरा टॉपिक से एक साथ मैं बताइए तो ठीक रहेगा, इसीलिए कह रहा हूँ। तो नेक्स्ट अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तो समझना कि डिमांड होती क्या है, तो देखिएगा मैं आपको वापस कह देता हूँ, हालांकि नोट नहीं करना है लेकिन आपको केवल समझ जाना है कि अगर मेरे पास में मुझे गाड़ी खरीदनी है, ये मेरी एक इच्छा है, मुझे गाड़ी खरीदनी है लेकिन मेरे पास में पैसा नहीं है, तो ये मांग नहीं होगी। इच्छा है कि सर मुझे एक गाड़ी चाहिए लेकिन मेरे पास में पैसा नहीं है, ये केवल एक इच्छा है, तो क्या सर ये मांग होगी? तो नहीं सर, ये मांग नहीं है। मांग कब होगी? जब मेरे पास में पैसे भी है और समय भी है। ठीक है, जब मेरे पास में पैसा भी है और समय भी है, तो उन दोनों कंडीशन में जब मैं वस्तु को खरीदूंगा, अगर मैं वस्तु को खरीदूंगा तो वो आपकी मांग है, यानी कि इच्छा है जो मांग नहीं होती है। इच्छा मांग में कब परिवर्तन होगी? जब वह उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदेगा, उसके पास में अगर पैसा नहीं है ना, तो वो आपकी डिमांड नहीं होगी। और अगर आपके पास में पैसे भी है और समय भी है और वस्तु आपको पता है कि मुझे ये वस्तु खरीदनी है, तो वो आपकी
मांग कहलाती है। समझ में आया कि नहीं आया? वो आपकी डिमांड है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊं कि मांग फंक्शन क्या होता है, डिमांड मांग जिसे आप फलन कहते हैं उसके बारे में, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो घटक होते हैं उसी को मांग फलन कहते हैं। वो होता क्या, उसके बारे में आपको अगले लेक्चर्स के अंदर समझाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं आपको छोटी छोटी सी एक साथ नहीं पढ़ा रहा, लेकिन आराम से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको समझना जरूरी है। अगर मैं चाहता तो इस लेक्चर को 20 मिनट या आधा घंटे तक को भी पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, अब आपको समझना है अच्छे से टॉपिक्स को। ओके, तो बाय।